तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। हमारे आदमी, कभी आपने विचार किया कि गायत्री भगवान का नारी स्वरूप ही क्यों है? गायत्री को नारी स्वरूप में क्या बताया गया है, उसका कारण क्या है? चलिए जानते हैं। हमारे आत्मे भगवान के अनेक स्वरूप जो है मनुष्य के रूप में बताए गए हैं, लेकिन माता गायत्री का स्वरूप जो है वो नारी के रूप में बताया गया है। नारी के रूप में बताए जाने का ऋषि मुनियों का क्या उद्देश्य रहा होगा? नारी के रूप में गायत्री की साधना करने से व्यक्ति के अंदर की समस्त चिंताओं से उसको मुक्ति तो मिलती ही है, साथ में नारी के प्रति उसका सम्मान बढ़ता है। जब कभी व्यक्ति साधना करने बैठता है तो सबसे पहले उसके अंदर वासना जागृत होती है, और जब माता का स्वयं का स्वरूप जब नारी का होता है और जब वो उस भगवान में नारी का स्वरूप देखता है तो उसके अंदर सबसे पहले वासना समाप्त होती है। कोई भी चीज यदि साधना में व्यवधान पैदा करती है तो वो व्यक्ति की वासना, इसके कारण से व्यक्ति जो है सही तरीके से साधना उपासना नहीं कर पाता। गायत्री का नारी स्वरूप उस प्रकार का है जैसे कि आप दर्पण को सामने रखते हैं और वो सारी चीजें आपकी बोल देता है कि आपके अंदर, आपके चेहरे में क्या कमियां हैं, आपने मेकअप किया कि नहीं किया, आपकी दाढ़ी कैसी है, आपके बाल कहाँ कहाँ सफेद हो गए हैं, आपकी आंख में कहीं मैल तो नहीं लगा है। ये सारी चीजें दर्पण कह देता है। इसी प्रकार से जब हम माँ के स्वरूप में गायत्री की साधना करते हैं तो वो हमें दर्पण के समान हमारी सारी बुराइयों को हमारे सामने रखना प्रारंभ कर देती है, और वो हमारे लिए बताती है कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। माँ गायत्री साधक को अपनी गोदी में बैठाल करके वो स्नेह दुलार करती है जो पिता कभी नहीं कर सकता। इसलिए स्त्रियों के लिए विशेष रूप से गायत्री की साधना कहा गया है। उन्हें निश्चित रूप से गायत्री की साधना करनी चाहिए, क्योंकि जितना माँ अपनी पुत्रियों को प्यार कर सकती है उतना पिता नहीं करता। गायत्री को इस भूलों की कामधेनु कहा गया है, क्योंकि वह आत्मा की समस्त क्षुधा को, विपासनाओं को शांत करती है। गायत्री को सुधा कहा गया है क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्ति दिलाती है। सही मायने में मृत्यु के भय से मुक्त करते हुए जो अमृत रूपी जीवन है उसको परिपूर्ण करती है। गायत्री को पारसमणि कहा गया है। जिस प्रकार लोहे के टुकड़ों के पास में यदि आप चुंबक को रख देंगे तो वो सारे लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति गायत्री के समीप बैठ जाता है उसके अंदर की सारी बुराइयों को गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति की समाप्त हो जाती है। गायत्री को कल्प वृक्ष कहा गया है क्योंकि इसकी छाया में बैठ करके उन सब कामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है जो उसके लिए अपने जीवन में उचित है, आवश्यक है। उन समस्त समस्याओं का समाधान इसके लिए इसकी साधना से किया जा सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक गायत्री का आंचल पकड़ लेता है उसे जीवन की
जितनी भी सारी कठिनाई हैं उनसे उसको मुक्ति मिल जाती है। गायत्री साधना कभी भी किसी की निष्फल नहीं जाती है, इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, इसका हमेशा साधक को ध्यान रखना चाहिए। बस ये है कि आपको श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इसकी साधना करना चाहिए। गायत्री साधना से व्यक्ति की अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जो व्यक्ति गायत्री की साधना करने के पूर्व अनेक दरिद्रताओं से घिरा हुआ था, अनेक परेशानियों से घिरा हुआ था, मानसिक तनाव उसके जीवन में था, लेकिन जैसे ही उसने गायत्री की साधना प्रारंभ की, धीरे धीरे उसकी मानसिक जो अवस्था थी वो धीरे धीरे ठीक होते हुए चली गई। कितने लोगों को हमने गायत्री साधना के माध्यम से, जो लोग नींद की गोलियां खा करके सोते थे, जिनके अंदर बड़ी बेचैनी हमेशा रही आती थी, वो उन लोगों को जब गायत्री मंत्र की साधना बताया तो गायत्री मंत्र की साधना करने से उनकी सारी चीजें समाप्त होते हुए चली गई, उनके अंदर के काम क्रोध नष्ट होते हुए चले गए। जो लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं या जिनके अंदर कम क्षमता रहती है, उन सबको बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते हुए देखा हुआ है जो गायत्री की साधना करता है। गायत्री साधना से जीवन में कई प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन आते हैं। जिन विद्यार्थियों की परीक्षा में पास होने की भी उम्मीद नहीं थी, ऐसे अनेक हमारे संपर्क में ऐसे अभिभावक लोग आए हैं जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत कमजोर थे, लेकिन जब हमने उन्हें गायत्री की साधना करने के लिए प्रेरित किया और जब उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया तो वो बच्चे अव्वल नंबरों से पास होना प्रारंभ कर दिए। तो गायत्री साधना हर एक विद्यार्थी को करना चाहिए, उससे उसके जीवन में इस प्रकार की बुद्धि और प्रज्ञा जागृत हो जाती है कि जो चीज वो पढ़ता है और उसे याद नहीं होता, लेकिन गायत्री की साधना करने से उसे वो सारी चीजें याद होते हुए चली जाती है और वो फिर अव्वल नंबरों से पास होता है। व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, जिनके अंदर ईर्षा है, काम है, क्रोध है, उन सब सारे लोगों को गायत्री साधना से ठीक होते हुए देखा गया है। ऐसे अनेक उदाहरण सभी के आपके समक्ष भी होंगे। जो लोग गायत्री की साधना करते हैं उनको आपने इन सब बुराइयों से मुक्त होते हुए देखा होगा। जिनके दाम्पत्य जीवन में ग्रह कलेश चल रहा था, नित्य लड़ाई झगड़े होते थे, ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण है कि उनके दाम्पत्य जीवन में बहुत सुधार आया। जिनकी ऐसी स्थिति आ गई थी कि तलाक होने की स्थिति आ गई थी, लेकिन गायत्री साधना जब दोनों ने प्रारंभ की, गायत्री मंत्र का जाप जब दोनों ने प्रारंभ किया तो धीरे धीरे उनके झगड़े कम हो गए और उनके वैचारिक जो मतभेद चल रहे थे उनमें सुधार आया। जिनके कुटुंब परिवार में गृह कलेश चला आ रहा था, बच्चे पिता की बात नहीं मान रहे थे, भाई बहनों में झगड़े चल रहे थे, बड़े बड़े कोर्ट कचहरी के विवाद चल रहे थे, जिनका व्यापार नहीं चल रहा था, धन का अभाव था, उन सब सारे लोगों को जिन्होंने की गायत्री की साधना की, वो इन सब चीजों से मुक्त होते हुए चले गए। बीमारी के तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। असाध्य से असाध्य बीमारियां गायत्री की साधना करने से लोगों की ठीक हुई है, जिसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हम भी हैं। हमारा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के इन 3-4 महीनों के अंदर ही हमने इतना बड़ा स्वास्थ्य लाभ किया है कि कमर का ऑपरेशन हर डॉक्टर मना करता है, लेकिन उससे हमें सफलता मिली। ये सब कैसे हुआ? सिर्फ गायत्री की साधना से। तो गायत्री की साधना करने वाले के जीवन में अनेक चमत्कार देखे हुए हैं। चिंताओं के दबाव में जो मस्तिष्क फटते रहते हैं, उन्हें निश्चिंता और संतोष की सांस लेते हुए देखा गया है। मृत्यु, शोक, संपत्ति नाश, ऋण ग्रस्तता, बात बिगड़ जाने का भय, कन्या विवाह का खर्च, प्रियजनों का बिछोड़, जीविका का अभय टूट जाना, अपमान, असाध्य रोग, दरिद्रता, शत्रुओं का प्रकोप, बुरे भविष्य की आशंका आदि कारणों से जिन्हें हर घड़ी चिंता घेरे रहती थी, उन्हें माता की कृपा से ठीक होते हुए देखा गया है। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी गायत्री की साधना प्रसन्नता पूर्वक कर सकती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह उन्हें नहीं करना चाहिए। गायत्री की साधना करने से व्यक्ति के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन तो आते ही हैं, उसके जीवन में चली आ रही अनेक समस्याओं का समाधान भी मिलता है। इसलिए स्त्री हो, पुरुष हो, कन्याएं हो, विधवा हो, वृद्ध हो, बीमार हो, हर व्यक्ति को गायत्री की साधना का लाभ लेना चाहिए। निश्चित रूप से उन्हें श्रद्धा पूर्वक की हुई साधना से अनंत लाभ प्राप्त होगी। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।